नमस्कार मित्रों, मैं किसी झा क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम जो 22 मई को होने वाला है उससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। जो ये सिविल इंजीनियर ये फॉर्म फिलअप किए हैं उनको क्या क्या पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना चाहिए उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग आपको ये बताते हैं कि कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बुक की कौन कौन सी टॉपिक रेफ़र करनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो को अंत तक देखेंगे और समझ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। आप एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम में डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से समझिए और फॉलो कीजिए कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम 22 मई 2022 को कंडक्ट होने वाला है, जिसमें हमारे दो सेक्शन हैं, टेक्निकल 75 मार्क्स एंड नॉन टेक्निकल भी 75 मार्क्स। ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं निकाला हूं कि जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं उनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने जा सकते हैं, 90 to 100 मार्क्स। मैं बता रहा हूं कि उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएंगे। तो अगर आपको टारगेट बनाना है कितना मार्क्स लाना है तो आपको 90 to 100 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, तभी आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पे टोटल पोस्ट 355 है, नंबर ऑफ पोस्टेज ज़्यादा हैं तो कट ऑफ हमारी 90 to 100 में रुकेगी। ठीक है, टोटल टाइम ड्यूरेशन एग्ज़ाम की होती है 90 मिनट। अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए। तो मैं सबसे फेवरेट बुक डिप्लोमा वाले के लिए मानता हूँ RS कुर्मी की बुक, SS भावी कट्टी की बुक और प्रीवियस ईयर पेपर। ये तीन चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप आसानी ढंग से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन तीनों चीज़ में आपको कौन कौन से टॉपिक रेफर करनी चाहिए। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं वन बाय वन। देखिए, पहला हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। ठीक है, मेरे अंदाज से इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 4 मार्क्स से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। अब ये 4 मार्क्स लाने के लिए आपको कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है वो आप ध्यान से देख लीजिए। तो पहली टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। CG के बारे में आपको आना ही चाहिए कि CG ऑफ रेक्टेंगल क्या है, CG ऑफ हेमिस्फेयर क्या है, CG ऑफ सेमी सर्कल क्या है। तो ये टॉपिक को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी जो टॉपिक है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पूछा जाएगा कि ट्रायंगल का क्या होता है हमारा, ठीक है, सर्कुलर का क्या होता है। तो ये सब चीज़ आपको पूछे जाएंगे। तीसरी जो टॉपिक है दैट इज लिफ्टिंग मशीन। लिफ्टिंग मशीन में भी आपको पूछे जाएंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होती है, इफिशिएंसी क्या होती है, रिवर्सेबल मशीन किसे बोलते हैं, इरिवर्सेबल मशीन किसे बोलते हैं। तो ये सब तब टॉपिक हमारी आएंगे लिफ्टिंग मशीन में आएंगी। फिर चौथा जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है दैट इज लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस में आपको थ्योरम पढ़ना है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम थ्योरम क्या है, लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस क्या है, ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा सिस्टम ऑफ फोर्सेस में। फिर है नेक्स्ट टॉपिक पैरेलल फोर्सेस एंड कपल। आपको पूछा जा सकता है लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है, कपल क्या है, कंकरेंट फोर्सेस क्या है, नॉन कंकरेंट फोर्सेस क्या है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपको नेक्स्ट है यूनिट। वर्क का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट क्या होती है, पावर की SI यूनिट क्या होती है, एनर्जी की क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, ये सब यूनिट आपको पूछे जा सकते हैं। फिर है हमारी स्क्रू जैक क्या है, सिस्टम ऑफ पुलिस के बारे में पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली क्या है, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली क्या है, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली क्या है। फिर नेक्स्ट आपको परफेक्ट फ्रेम क्या है, इम्परफेक्ट फ्रेम क्या है, रिडंडेंट फ्रेम क्या है, डेफिशिएंट फ्रेम क्या है। अगर आप इतनी टॉपिक पढ़ लोगे तो आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड। अब मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट टाइम में किस में पढ़ना है। तो RS खुरमी की बुक ले लीजिए और ये टॉपिक पढ़ लीजिए। आप ये टॉपिक कर लोगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से मैं दावा के साथ कह सकता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल।
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जैसा कि हम सॉम बोलते हैं, इससे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अब ये 5 मार्क्स को क्वेश्चन में आप क्या क्या पढ़ेंगे जो आपको 5 में 5 आ जाएंगे। सबसे पहला आपको डेफिनेशन आना चाहिए, स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है, पॉइजन रेशियो की डेफिनेशन क्या है, बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है। इतने डेफिनेशन से आपको एक क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। दूसरा जो बी है दैट इज इलास्टिक कांस्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी एग्जाम। ये रिलेशन आपको पूछे ही जाते हैं कि इलास्टिक कांस्टेंट ई एंड जी का रिलेशन क्या है, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी मतलब शियर मॉडुलस, इनका रिलेशन क्या होगा, ई एंड के का रिलेशन क्या होगा, ई जी के का रिलेशन क्या होगा, ई जी के म्यू का रिलेशन क्या होगा, इनके बारे में आपको पूछना है तो पूछना है। तीसरा पोर्शन है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में आपको पूछा जा सकता है कि जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड लग रहा है तो उसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी, स्लोप क्या होगी, ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। फिर आपको नेक्स्ट है टॉर्सन इक्वेशंस के बारे में पूछे जा सकते हैं। टॉर्सन इक्वेशंस में पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, पोलर मॉडुलस क्या है, ये सब के बारे में पूछे जा सकते हैं। बेंडिंग इक्वेशंस, आपको इक्वेशन दिए रहेंगे, बोलेंगे ये कौन सा इक्वेशंस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके किसके हैं, तो ये सब आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे कॉलम। कॉलम भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कॉलम में आपको जनरली पूछे जाते हैं कि इफेक्टिव लेंथ हिंज कंडीशन, बोथ एंड हिंज होगा तो क्या होगा, बोथ एंड फिक्स्ड क्या होगा तो उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। थिक सिलेंडर एंड सिलेंड्रिकल, स्फेयर एंड सिलेंड्रिकल में क्या क्या पूछे जाते हैं, हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला पूछे जाते हैं थिक सिलेंड्रिकल एंड थिक स्फेयर का। फिर नेक्स्ट है हमारा मोहर सर्कल। मोहर सर्कल में आपको डिटेल में नहीं पूछा जा सकता है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि मोहर सर्कल का रेडियस क्या है। फिर नेक्स्ट है हमारा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन डायग्राम। डायग्राम आपको बोला जाएगा कैसा बनता है शियर फोर्स डायग्राम, कैसा बनता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होगा फिक्स्ड एंड पे, फ्री एंड पे, ये सब क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे, इससे क्वेश्चन आपको आएंगे ही। फिर नेक्स्ट है रेजिलेंस। रेजिलेंस छोटे छोटे डेफिनेशन, रेजिलेंस क्या है, प्रूफ रेजिलेंस क्या है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या है, तो इतने टॉपिक आप सॉम में आप करके जाएंगे। मैं डेफिनेटली के साथ कह सकता हूं कि 5 मार्क्स में 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। आप देखना जब क्वेश्चन पेपर आएंगे उनके बाद ये वेरीफाई करना कि सर ने जो टॉपिक पढ़ाया है बताया है उनमें से आया है या नहीं आया। तो इस जो टॉपिक को मैं बता रहा हूँ इन्हें कभी भी छोड़ के मत जाना। तीसरा जो है फ्लूइड मैकेनिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सभी एग्जामिनेशन में फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन मेरे अंदाज से ये 6 मार्क्स का इसमें से आ सकता है। तो पहला मैं आपको बता रहा हूं क्या है, दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, उसकी एसआई यूनिट पूछा जा सकता है, सीजीएस यूनिट पूछा जा सकता है, डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये तीनों का आप एसआई यूनिट पढ़ के रखिए, सीजीएस यूनिट पढ़ के रखिए और डायमेंशनल यूनिट पढ़ के रखिए। दूसरा जो टॉपिक है दैट इज प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। यहाँ आपको पूछा जा सकता है प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस में कि मैनोमीटर से क्या मेजरमेंट होता है, पीजोमीटर से क्या मेजरमेंट होता है, तो ये सब है हमारा प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस और उसके बारे में आपसे पूछा ही जाएगा। तीसरा है हमारा मेटा सेंटर एंड मेटा सेंट्रिक हाइट के बारे में पूछा जाता है। उसमें आपको 3 कंडीशन है, एक स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, 3 कंडीशन में है। फ्लोटिंग बॉडी की अलग होती है और सबमर्ज बॉडी की अलग होती है कंडीशन। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको पूछना है तो पूछना ही है, कभी छोड़ के मत जाना। चौथा है डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइस कौन कौन सा, जैसे आपको पता है ऑरिफिस मीटर से क्या डिस्चार्ज मेजरमेंट करते हैं, वेंचुरोमीटर से क्या मेजरमेंट करते हैं डिस्चार्ज, नॉचेस से क्या करते हैं डिस्चार्ज, वियर से क्या डिस्चार्ज, तो ये सब चीज़ आपको पता होना है। कोई चैनल के लिए करता है, कोई हमारा स्ट्रीम के लिए करता है, कोई टैंक के लिए करता है, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी मेजरमेंट डिवाइस जैसा कि पिटोट ट्यूब हो गया, करंट मीटर हो गया, इससे हम लोग वेलोसिटी मेजरमेंट करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे आपको पूछे जा सकते हैं। 5वां टॉपिक है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ चैनल। ये जो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ चैनल के कंडीशन बेस्ड हैं कि हमारा विड्थ कितनी होगी, डेप्थ कितनी होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। 6ठा क्वेश्चन है हमारा मेजर एंड माइनर लॉस। मेजर लॉस जैसे आपको पता है फ्रिक्शन, माइनर लॉस सडन इलार्जमेंट, सडन
कॉन्ट्रैक्शन, ये सब माइनर लॉस हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, सिर्फ आपका यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेशन, आप देख लेना ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। जैसे कि फ्राउड नंबर क्या होता है, यूलर्स नंबर क्या होता है, मैच नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, तो ये सब डेफिनेशन आपको आना ही है, तो आना ही है, कभी छोड़ना मत। फिर नेक्स्ट है वाटर हैमर। वाटर हैमर क्या है, वाटर हैमर की कंडीशंस क्या है, ये सब आपको पूछे जाते हैं। इसमें मैं टरबाइन का भी इंक्लूड कर लिया हूँ। टरबाइन क्या है, पंप क्या है, ये दोनों को आपको स्पेसिफिक स्पीड पहले आप देख लेना, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना। यूनिट स्पीड क्या होता है, यूनिट डिस्चार्ज क्या होते हैं, तो इतने पोर्शन आप खुरमी से लेइए और 1 बाय 1 ये जो मैं पढ़ाया हूँ उसका एक सेपरेट नोट बनाइए और लिखिए। इतना आप करके जाएंगे तो 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर चौथा सब्जेक्ट है हमारा सर्वेइंग। ये सबसे सिंपल सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग का। इसमें आपको मार्क्स कैसे आसानी ढंग से आप ला सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का कैलकुलेशन आना चाहिए, आरएफ का कैलकुलेशन करना आना चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा आपको प्रिंसिपल, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि चेन सर्वेइंग की प्रिंसिपल क्या है, कंपास सर्वेइंग की प्रिंसिपल क्या है, प्लेन टेबल की सर्वेइंग की प्रिंसिपल क्या है, तो वो पूछा जा सकता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बियरिंग से रिलेटेड आपको आरबी से डब्ल्यूसीबी बनाना है, रिड्यूस बियरिंग से डब्ल्यूसीबी, डब्ल्यूसीबी से आरबी बनाना है, बैक बियरिंग निकालना है, फोर बियरिंग निकालना है, डिप निकालना है, तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है 4 हमारा कंटूरिंग। कंटूरिंग क्या होता है, कंटूरिंग के जो डेफिनेशंस हैं 5 डेफिनेशंस वो सब आपको पढ़ना है। फिर मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जैसे ट्रैवर्सिंग मेथड्स है, रेडिएशन मेथड्स है, इंटरसेक्शन मेथड्स है, वो कहाँ कहाँ वर्ड आता है उससे आपको मेथड्स पूछे जा सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ कर्व, टाइप्स ऑफ कर्व में आपको रेडियस ऑफ कर्व क्या है, लेंथ ऑफ कर्व क्या है, टेंजेंट लेंथ क्या है, तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। डेफिनेशन में आपको चेन में टाई लाइन क्या है, बेस लाइन क्या है, ऑफसेट से क्या मेजरमेंट करते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर से कौन सा मेजरमेंट करते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर थियोडाइट, थियोडाइट जैसा आपको पता है इट इज ए यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें जो डेफिनेशन है लाइन ऑफ कोलिमिनेशन क्या होता है, तो ये पेज नंबर 216 में खुरमी में दिया गया है, सिर्फ आप 4 डेफिनेशन इससे लेके पढ़ लीजिए। लेवलिंग के भी डेफिनेशन आपको पेज नंबर 218 एंड 219 में दिया गया है, उसका डेफिनेशन आप लिख के याद कर लीजिए, ठीक है। फिर टैकोमेट्रिक में आपको 2 ही चीज़ पढ़ना है, मल्टीप्लाई कांस्टेंट क्या है, एडिटिव कांस्टेंट क्या है, बस ये 2 टॉपिक पढ़िए और खुरमी से, और जो मैं तो आपको बोल रहा हूँ खुरमी ही पकड़ो और कुछ मत पकड़ो, और ये टॉपिक का नोट्स बनाना स्टार्ट करो और पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो आप इतना पढ़ लोगे तो 8 में 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सिर्फ इतना पढ़ के जाइए, आप प्रीवियस पेपर सॉल्व कीजिए जो मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ, तो फिर आप देखेंगे कि इतने में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा जो दैट इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट है, इससे आपको 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ऑल क्वेश्चन जो खुरमी के हैं 454 से लेके 487 तक जो है आप उसको पढ़ डालना है, सेम टू सेम क्वेश्चन छपेंगे, तो इसका 1 to 1 आपको याद कर लो जैसे भी, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना है। छठा सब्जेक्ट है दैट इज बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये बेसिक सब्जेक्ट है डिप्लोमा के लिए, तो इससे आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है, ब्रिक क्या है, ब्रिक की हमारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या है, सेकंड क्लास क्या है, थर्ड क्लास क्या है, फिर ब्रिक की साइज क्या होती है, फिर फर्स्ट क्लास ब्रिक में वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, तो 1 by 1 टॉपिक आप खुरमी से पढ़ना स्टार्ट किए। दूसरा आपको सीमेंट, सीमेंट क्या है, सीमेंट का कौन कौन से टेस्ट होते हैं, फिर कौन कौन सा सीमेंट का कहाँ कहाँ यूजेज है, ये सब पढ़ना है। लाइम, लाइम क्या है, टाइप्स ऑफ लाइम आपको पूछा जाएगा। टिम्बर में आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा, पेंट में डेफिनेशन पूछा जाएगा, कंक्रीट में आपको कंक्रीट से रिलेटेड बात किया जाएगा, एग्रीगेट की बात की जाएगी, वर्किलिटी बात की जाएगी, बल्किंग ऑफ सैंड की बात की जाएगी। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको खुरमी में 2 चैप्टर हैं, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। मैं आपको सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ, इतना टॉपिक को पहले पढ़िए और उसके बाद टाइम मिलता है तो नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ना है। इतना टॉपिक करके जाएंगे तो मेरे हिसाब से आपको 10 में 10 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 दैट इज रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, इसका भी जो हमारा है दैट इज 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इससे पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहला ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़ना है, कितने ग्रेड ऑफ कंक्रीट हैं, मिनिमम ग्रेड आरसीसी के क्या होते हैं, पीसीसी के मिनिमम ग्रेड क्या होते हैं, पोस्ट टेंशन में ग्रेड क्या होते हैं,
प्री टेंशन में ग्रेड क्या होते हैं, सी कोस्ट में कंस्ट्रक्शन करना है तो ग्रेड कितने हो सकते हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है। दूसरा है बीम क्राइटेरिया। बीम में हमारा सिंगली रेनफोर्स बीम क्या है, डबली रेनफोर्स बीम क्या है, मिनिमम टेंशन एनफोर्समेंट कितना लेते हैं, मैक्सिमम टेंशन एनफोर्समेंट कितना लेते हैं, बीम में नॉमिनल कवर क्या लेते हैं। टी बीम में आपको दो ही चीज़ पढ़ना है कि एल इफेक्टिव बताइए टी बीम और एल बीम की कितनी होती है, बस ये दो क्वेश्चन करना है। बीम में और पूछा जा सकता है आपको अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, बैलेंस सेक्शन क्या होता है, तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कॉलम क्राइटेरिया। कॉलम में आपको पूछा जाएगा मिनिमम डायमीटर ऑफ बार कॉलम की क्या होती है, मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कितना लेते हैं, पिच कितना लेते हैं, टाइस कितना लेते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट लेंथ में आपको पता है डेवलपमेंट लेंथ एलडी निकालना है। इसमें आपको पूछा जा सकता है डिफॉर्म बार में कितने % इंक्रीज होते हैं, बार कंप्रेशन में रहेगा तो एलडी कितना इंक्रीज होगा, स्प्लाइसिंग लेंथ क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आपको डेवलपमेंट लेंथ से पूछे जा सकते हैं। फिर हमारा स्लैब क्राइटेरिया। स्लैब क्राइटेरिया में आपको पूछे ही जाएंगे L/D रेशियो हमारी अप टू 10 मीटर स्पान के लिए कौन कौन सा, जैसे मैं बताया कैंटिलीवर के लिए 7 होता है, सिंपली सपोर्ट के लिए 20 होता है, कंटिन्यूस के लिए L/D 26 होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछने ही वाले हैं, डायरेक्ट कोड का क्वेश्चन है। फ्लैट स्लैब में क्राइटेरिया आपको पूछने वाले हैं कि भाई मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब क्या होता है, फिर हमारा विथ ड्रॉप यूज करेंगे तो उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है। फिर फॉर्म वर्क क्राइटेरिया भी आपको पूछा जाएगा। फॉर्म वर्क जैसे हमको पता है कि अगर हम कोई भी वर्टिकल फॉर्म वर्क कर रहे हैं तो उसको कितने दिन में आप निकालेंगे, तो 1 डेज में निकालेंगे। इसी तरह आपको लिखा रहता है स्लैब टू सॉफिट, सॉफिट टू स्लैब लिखा रहेगा तो 3 डेज में रिमूव करेंगे। तो ये फॉर्म वर्क क्राइटेरिया आपको पूछा ही जाएगा फॉर्म वर्क क्राइटेरिया। फिर आपको मिनिमम ग्रेड ऑफ पोस्ट टेंशनिंग एंड प्री टेंशनिंग कि पोस्ट टेंशनिंग में M30, प्री टेंशनिंग में M40 ग्रेड होता है। तो ये सब आप छोटे छोटे जो IAS कोड के क्वेश्चन हैं, और मैं आपको साथ में एक मैं PDF भी दूंगा, उतना क्वेश्चन भी आप कर लोगे तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। फिर 8वां है दैट इज स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर से भी आपका वेटेज 6 मार्क्स। इसमें आपको क्या पढ़ना है, स्टील की प्रॉपर्टी। स्टील की प्रॉपर्टी मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितनी होती है, फिर रिवेट एंड बोल्ट की क्लियरेंस वैल्यू कितनी होती है, नॉमिनल डायमीटर दिया रहेगा और बोलेगा कि क्लियरेंस कितना होता है। टेंशन मेंबर में आपको कुछ नहीं पूछेगा, स्लेंडरनेस रेशियो बताओ कि टेंशन मेंबर है, डेड लोड है, लाइव लोड है, तो लग रहा है तो टेंशन मेंबर में स्लेंडरनेस रेशियो कितनी होती है, 180 होती है, 350 होती है। तो ये सब आपने पढ़े होंगे। कंप्रेशन मेंबर में 2 चीज़, स्लेंडरनेस रेशियो पढ़ना है और रिस्ट्रेन कंडीशन। रिस्ट्रेन कंडीशन मतलब क्या, आपको पूछा जा सकता है कि एक एंड रिस्ट्रेंड है, अदर एंड हमारा हेल्ड है, तो 0.65 L होगा कि 0.80 L होगा कि 1 L होगा, इसको आपको याद ही कर लेना है। फिर नेक्स्ट है लेसिंग क्राइटेरिया। लेसिंग में आपको पूछा जा सकता है लेसिंग में स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है, विड्थ कितनी होती है, ट्रांसवर्स शियर फोर्स कितनी होती है, इसी तरह ब्रेसिंग में कितनी होती है। फिर आपको नॉर्मल में पूछा जाता है रिवेट और बोल्ट में पिच डिस्टेंस क्या है, पिच डिस्टेंस टेंशन मेंबर के लिए कितना लेते हैं, कंप्रेशन मेंबर के लिए कितना लेते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर के कितना लेते हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है। रूफ ट्रस में पर्लिन कौन सा एलिमेंट है, टेंशन मेंबर है या कंप्रेशन मेंबर है। प्रिंसिपल राफ्टर के बारे में पूछा जा सकता है। प्लेट गटर में आपको स्टिफनर के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको पता है कि D/TW अगर 85 से कम होता है तो कोई स्टिफनर नहीं प्रोवाइड करते हैं, 85 से 200 होता है तो हम लोग वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। गैंट्री गटर का स्पान और गैंट्री गटर कौन कौन सा लोड रजिस्ट करता है। फिर नेक्स्ट है हमारी मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, कितना मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड हम लोग यूज़ करते हैं। इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होता है, एंड सीयर क्या होता है, साइड सीयर क्या होता है, तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इतने टॉपिक के आप नोट्स बना लीजिए। फिर है हमारा 9 जो सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, CPM पर्ट एंड एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। ये डिप्लोमा का मेन सब्जेक्ट है। अगर आपको इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या पूछेंगे, बार चार्ट क्या है, फ्लोट के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्लोट, फ्री फ्लोट क्या होते हैं, फिर फ्लोट क्या होते हैं, इंटरफेयरिंग फ्लोट क्या होते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम पूछा जा सकता है कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है, मोस्ट लाइकली टाइम क्या है, प्लस पेसिमिस्टिक टाइम क्या हो, ये आपको पूछे जाएंगे। एक्टिविटी और इवेंट के बारे में डिफरेंस आप पढ़ लीजिए। टाइप्स ऑफ वैल्यू में बुक वैल्यू क्या होते हैं, प्राइस वैल्यू क्या होते हैं, यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट जैसे एक्सकेवेशन की यूनिट क्या होती है, ब्रिक वर्क की यूनिट क्या होती है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको यूनिट ऑफ वर्क में पूछे जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट कौन सा होता है, डिटेल एस्टिमेट्स क्या होते हैं, ये सब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैल्यूएशन के बारे में पूछे जाएंगे। प्लास्टरिंग के न्यूमेरिकल से रिलेटेड बात करेंगे। सीमेंट एग्रीगेट कैलकुलेशन के बात करेंगे। इतना छोटा टॉपिक है, आपको ये 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा ये सब्जेक्ट, और आपको 8 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। तो आपको इतना आना चाहिए।
फिर 10 है हमारे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इससे आपको 5 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले वाटर डिमांड के बारे में पूछे जा सकते हैं, डोमेस्टिक डिमांड कितना होता है, इंडस्ट्रियल डिमांड कितना लेते हैं। फिर फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर, ये तो आना ही है। ये कोई भी सिविल इंजीनियर है, अगर आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में कुछ वर्क करना चाहते हैं तो आपको फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट की बेसिक आपको पता होना चाहिए कि ग्रिड चैम्बर से क्या निकलता है, स्क्रीनिंग से क्या निकलता है, सेडिमेंटेशन का क्या काम है, बेसिक खाली पता होना चाहिए। फिर सॉलिड वेस्ट का डेफिनेशन आपको पूछा जा सकता है, गार्बेज क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर टाइप्स ऑफ वाल्व के बारे में पूछा जाएगा कि रिफ्लेक्स वाल्व क्या है, स्क्वायर वाल्व क्या है। नॉइस पॉल्यूशन की लिमिट पूछा जाता है आपको कि इंडस्ट्रियल एरिया में लिमिट कितनी दी गई है, कॉमर्शियल एरिया में कितनी लिमिट दी गई है, इसका आपको पढ़ना है। फिर सीवेज अप्रेंटिस के बारे में पूछा जा सकता है कि मैनहोल क्या है, कैच बेसिन क्या है, ये सब के बारे में पूछा जाएगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट के बारे में भी आपको पूछ सकता है, प्रिलिमिनरी क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी ट्रीटमेंट यूनिट क्या है, इसका बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिससे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 हाईवे एंड रेलवे। हाईवे एंड रेलवे में आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। पहला है वेरियस कंपोनेंट ऑफ रोड सरफेस, जैसे आपको पूछा है कैम्बर क्या है, सोल्जर क्या है, विड्थ ऑफ कैरेज वे कितना लेते हैं, जो इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है वो पूछा जाता है। ग्रेडियंट वैल्यू, रूलिंग ग्रेडियंट क्या है, लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या है, उनकी आपकी वैल्यू पता होना चाहिए। सुपर एलिवेशन की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। कैम्बर की वैल्यू कि कौन कौन से पेमेंट में कौन सा कैम्बर रहता है, सीवीआर की वैल्यू, फ्लेक्सिबल पेमेंट, ट्रैफिक वॉल्यूम का डेफिनेशन, डेंसिटी का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सिग्नल, कौन सा सिग्नल यूज करते हैं, पीसीयू वैल्यू आपको पूछेंगे ही कि पीसीयू वैल्यू बाईसाइकिल की कितनी होती है, कार की कितनी होती है। फिर एग्रीगेट के टेस्ट एंड उसके यूजेस, जैसे मैं बोलूँ इम्पैक्ट टेस्ट है, इम्पैक्ट टेस्ट किसके लिए होता है, क्रसिंग टेस्ट है तो किसके लिए होता है, बिटुमेन के टेस्ट है उनका क्या क्या यूज है, बस इतना ही पढ़ना है। फिर रेलवे में आपको रेलवे गेज, ब्रॉड गेज क्या है, मीटर गेज क्या है, लेंथ ऑफ रेल आपको याद रखना है, टिल्टिंग क्या है, हॉगिंग कितना है, बस आप इतना करके जाओगे तो 6 मार्क्स आपको आसानी से आ सकते हैं। फिर 12 नंबर है इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग से भी आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में पूछे जाएंगे, डेफिनेशन, बेस पीरियड क्या है, ड्यूटी क्या है, डेल्टा क्या है, उसके रिलेशन के बारे में पूछना है तो पूछना है। फिर दूसरा कैनाल लाइनिंग क्या है, कौन कौन से लाइनिंग का क्या पर्पस है, हाइड्रोग्राफ क्या है, यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है, इसमें कैनेडी थ्योरी एंड लेसी थ्योरी में जो हमारा फॉर्मूला है ये क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। क्रॉस ड्रेनेज वर्क में भी आपको पूछे जाते हैं, एक्वाडक्ट क्या है, साइफन एक्वाडक्ट क्या है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। प्रेसिपिटेशन का यूनिट क्या है, प्रेसिपिटेशन को कैसे मेजरमेंट करते हैं, एबो ट्रांसपिरेशन को कैसे मेजरमेंट करते हैं, उसकी यूनिट क्या है, फिर कैनाल अलाइनमेंट कैसा रखते हैं, ये क्वेश्चन आपको इतना पढ़ के जाओगे तो 5 मार्क्स आपको आसानी ढंग से मिल जाएंगे। फिर लास्ट है हमारा ब्रिज इंजीनियरिंग। ब्रिज इंजीनियरिंग में पढ़ना क्या है, सबसे पहले ब्रिज इंजीनियरिंग की डेफिनेशन एंड कंपोनेंट के बारे में कीजिए कि आपको पूछा जा सकता है बियरिंग क्या है, ठीक है, ये सब आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रिज अकॉर्डिंग टू स्पान, स्पान से रिलेटेड कौन कौन से ब्रिज हम लोग यूज करते हैं वो पूछे जाएंगे। फिर IRC लोडिंग के बारे में पूछे जा सकते हैं, क्लास ए क्या है, क्लास बी क्या है, क्लास सी क्या है, ठीक है। तो इतना आप पढ़ के जाएंगे तो मैं डेफिनेटली के साथ कह सकता हूँ कि एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में आप 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लाएंगे अगर आप इतनी टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं तब, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले नया वीडियो बनाने के लिए। और जो मैं ये टॉपिक का बता रहा हूँ उसका मैं 1 क्वेश्चंस भी का वीडियो सीरीज चालू करूँगा, ठीक है। तो ये आप वीडियो को शेयर कीजिए, ग्रुप में लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।